नमस्कार, मेरा नाम अपेक्षा शर्मा है तथा मैं सिस्टर निवेदिता सरकारी नर्सिंग कॉलेज आईजीएमसी शिमला की तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपनी स्वास्थ्य शिक्षा पेश करने जा रही हूँ, जिसका विषय है हीमोफीलिया। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि हीमोफीलिया है क्या। हीमोफीलिया का परिचय। हीमोफीलिया या पैतृक रक्तस्राव एक आनुवांशिक विकार है जो आमतौर पर पुरुषों को होती है और औरतों द्वारा फैलती है। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है, क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता। विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस फैक्टर की विशेषता यह है कि यह बहते हुए रक्त के थक्के जमाकर उसका बहना रोकता है। इस रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या भारत में कम है। इस रोग में रोगी के शरीर के किसी भाग में ज़रा सी चोट लग जाने पर बहुत अधिक मात्रा में खून का निकलना आरंभ हो जाता है। इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। पीड़ित रोगियों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि इस प्रकार की बीमारी घर के अन्य पुरुषों को भी होती है। इस प्रकार यह बीमारी पीढ़ियों तक चलती रहती है। यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में खून को शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है। खून में इसके ना होने से खून का बहना बंद नहीं होता है। हीमोफीलिया के प्रकार। हीमोफीलिया के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए यह हीमोफीलिया का सबसे सामान्य प्रकार है और यह रोग क्लॉटिंग कारक 8 में कमी के कारण होता है। हीमोफीलिया से पीड़ित 10 में से 8 लोगों में हीमोफीलिया ए प्रकार का होता है। हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस रोग यानी कि क्रिसमस डिजीज भी कहा जाता है। यह शरीर में क्लॉटिंग कारक 9 की कमी के कारण होता है। हीमोफीलिया सी यह बीमारी का हल्का रूप है जो क्लॉटिंग कारक 11 की कमी के कारण होता है। इस दुर्लभ प्रकार के हीमोफीलिया से पीड़ित लोग अक्सर सामान्य रक्तस्राव का अनुभव नहीं करते हैं। अब हम जानेंगे हीमोफीलिया रोग के लक्षणों के बारे में। हीमोफीलिया रोग के लक्षण हैं: शरीर में नीले नीले निशानों का बनना, नाक से खून का बहना, आंख के अंदर खून का निकलना तथा जोड़ों की सूजन इत्यादि। जांच करने पर पता चलता है कि इस रोग में खून के थक्के होने का समय बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे हीमोफीलिया का कारण। विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है, क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता। अब हम जानेंगे हीमोफीलिया के उपचार के बारे में। बार बार रुधिर आदान देते रहना अच्छा होता है। अत्यधिक रक्तस्राव में 100 घन सेंटीमीटर का रुधिर आदान प्रति 8 घंटे के अंतर पर दिया जाता है। रुधिर आदान का प्रभाव कुछ घंटों तक ही रहता है, कई दिनों तक नहीं रहता। जब तक रक्तस्राव पूर्ण रूप से बंद न हो जाए अथवा नियंत्रण में ना आ जाए, रुधिर आदान क्रिया की आवश्यकता ना हो, तब भी 100 से 180 घन सेंटीमीटर नूतन प्लाज्मा अथवा हिमतुल्य शीतल प्लाज्मा दिया जाता है, क्योंकि इसमें पैतृक रक्तस्राव के सभी विपरीत गुणों का समावेश रहता है। रक्त का थक्का बन जाने के समय में कमी हो जाती है अथवा वह प्राकृतिक थक्का बनने में लगने वाली समय के समान हो जाता है। रक्त के प्लाज्मा का उसके अंशों में पृथक्करण करने पर अतःशिश के प्रयोग के लिए मनुष्य के फाइब्रिनोजन गुण के होते हुए एक और लाभ यह है कि यह सामग्री कम मात्रा में सुगमता से दी जा सकती है। बाहरी रक्तस्राव में स्थानिक उपचार के लिए थ्रोम्बिन चूर्ण का महत्व है। रसेल वाइपर सर्प के विष की एक मात्रा 1000 गुने द्रव में और फाइब्रिन झाग भी अति लाभदायक सिद्ध हुई है। सूक्ष्म रक्तस्राव स्थानिक दबाव डालकर ही अविलंब रोका जा सकता है और रक्तस्राव रोकने के अन्य साधनों जैसे
ऊतक अर्क, रक्त सीरम, ऑक्सोजैलिक अम्ल अथवा अंतःशिरा में कोआगुलिन कुछ उपचारों में लाभदायक है, विशेषकर जब शल्य चिकित्सा अथवा दंत शल्य आवश्यक हो। रोगी को प्राथमिक रुधिर आदान देना और तत्पश्चात बार बार रुधिर आदान देना लाभदायक होगा जब शल्याघात पूर्ण रूप से दूर न हो जाए। हीमोफीलिया के विभिन्न उपचार हैं। सबसे पहले पुनर्स्थापना चिकित्सा। पुनर्स्थापना चिकित्सा या रिप्लेसमेंट थेरेपी हीमोफीलिया का सबसे महत्वपूर्ण इलाज है। इसके अंतर्गत उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को पुनर्स्थापित या रिप्लेस किया जाता है जो या तो कम है या बिल्कुल नहीं है। ये फैक्टर रोगी को नियमित रूप से दिए जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किए जा सकते हैं। बढ़ते कंसंट्रेशन व शुद्धता के हिसाब से ये माध्यम है संपूर्ण रक्त, प्लाज्मा, क्रायोस प्रेसिपिटेट और फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। हीमोफीलिया का दूसरा उपचार है रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर। हीमोफीलिया के उपचार में एक आम दिक्कत आती है और वह है प्लाज्मा से प्राप्त उत्पादों की कमी। वर्तमान समय में दुनिया भर के डॉक्टरों के सामने इस कमी की वजह से हीमोफीलिया का इलाज करने में मुश्किलें आ रही हैं। डीएनए से निकाले गए नए रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से हीमोफीलिया के उपचार को एक नई राह मिली है। यह क्लॉटिंग फैक्टर मानव या प्राणी रक्त का प्रयोग किए बगैर बनता है। इस तरह इससे संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता। रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर में वायरस होने की संभावना नहीं है। रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर रक्त में मौजूद प्राकृतिक क्लॉटिंग फैक्टर्स की तरह ही काम करते हैं। इसके आगे अब हम बात करेंगे हीमोफीलिया के निदान के बारे में। तो आप कैसे जान पाएंगे कि हीमोफीलिया है? यह वास्तव में इस पर निर्भर करता है कि आपका रोग कितना गंभीर है। चिकित्सक आपसे जानकारी ले सकता है, जैसे कि गिरने के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होता है या कम होता है। कुछ मामलों में चिकित्सक भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए रक्त परीक्षण का सुझाव देते हैं, जिसमें पूर्ण ब्लड काउंट, पीटी, खून के जमने की गति की जांच करने के लिए सक्रिय आंशिक थ्रोम्बोप्लास्टिन समय, जिसे पीटीटी कहा जाता है, अनुपलब्ध प्रोटीन लेवल का पता लगाने के लिए फैक्टर 8 और फैक्टर 9 परीक्षण शामिल हैं। अब हम बात करेंगे हीमोफीलिया की जटिलताओं के बारे में। हीमोफीलिया की जटिलताओं में शामिल हैं गहरी आंतरिक रक्तस्राव। शरीर की आंतरिक मांसपेशियों में होने वाला रक्तस्राव शारीरिक अंगों में सूजन का कारण बनता है। सूजन नसों को दबा सकती है और अकड़न या दर्द का कारण बन सकती है। जोड़ों को नुकसान। आंतरिक रक्तस्राव भी जोड़ों पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है, जिससे गंभीर तथा तीव्र दर्द होता है। इलाज न किए जाने पर आंतरिक रक्तस्राव गठिया या जोड़ों के अत्यधिक नुकसान का कारण बन सकता है। संक्रमण। हीमोफीलिया वाले लोगों को रक्त संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। अब हम बात करेंगे हीमोफीलिया की रोकथाम या घरेलू उपचारों के बारे में। वैसे तो हीमोफीलिया का इलाज करने का कोई सफल तरीका नहीं है, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के जोखिम को कम करने तथा इसकी रोकथाम के लिए निम्न तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे नियमित व्यायाम करना चाहिए, अच्छी तरह से दांत और मुंह को स्वच्छ रखना चाहिए, रक्त पतला करने वाली कुछ दवाओं के सेवन से बचना चाहिए। इस तरह की दवाओं में शामिल है जैसे एस्पिरिन, हेपरिन, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आदि। टीकाकरण सुनिश्चित कर लेना चाहिए। रक्तस्राव का कारण बनने वाली चोटों से बचाने के लिए व्यक्ति को पैडिंग पहनना चाहिए। खेल या अधिक चोटदायक गतिविधियों में भाग लेते समय अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। हीमोफीलिया एक दुर्लभ आनुवांशिक रक्तस्राव विकार है जिसमें रक्त का ठीक से थक्का नहीं बन पाता। नतीजन व्यक्ति आसानी से पीड़ित होता है और चोट लगने पर लंबे समय तक खून बहता रहता है। ऐसा रक्तस्राव रोकने के लिए आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर नामक एक प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। हीमोफीलिया का इलाज गंभीरता के अनुसार संभव है। दवाइयों के माध्यम से, इंजेक्शन के जरिए या यदि अधिक गंभीरता हो तो हम सावधानी बरतना ही एकमात्र इलाज संभव है। धन्यवाद।